तो हे दोस्तों, बस स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल हायर रोज जोश पर। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली की तरफ से जो गवर्नमेंट जॉब की ढेर सारी पोस्टें निकाली गई हैं। दोस्तों, दिल्ली का नाम सुन के ये मत समझ लेना कि और किसी स्टेट से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त पोस्ट स्पेशली 12th पास कैंडिडेट्स के लिए, अगर आपने 12th पास कर रखी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये पोस्टें निकाली गई हैं। दोस्तों, कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली हैं? तो लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1। तो ये ढेर सारी पोस्टें रहने वाली है दोस्तों। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि किस पोस्ट में आपने अप्लाई करना है। तो प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 करके ऐसे दोस्तों आपने अपनी प्रेफरेंस दे देनी है। और इन सभी पोस्टों का एक सिंगल एग्जामिनेशन रहेगा। ओके, अलग अलग कोई एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, एक सिंगल एग्जामिनेशन रहेगा। तो 9 जनवरी से ये एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। आज 14 जनवरी है, तो अभी अप्लाई कर दे। अप्लाई लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 7 फरवरी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। आइए बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में पोस्टें रहने वाली है। तो ढेर सारे दिल्ली के डिपार्टमेंट्स में पोस्टें रहने वाली है, जैसे दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, ढेर सारे तगड़े तगड़े डिपार्टमेंट, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ढेर सारे तगड़े तगड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में दोस्तों ये पोस्ट रहने वाली है। तो अप्लाई जरूर करना तो बनता ही है। 2354 टोटल पोस्टें रहने वाली है। तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सभी फ्रेशर्स के लिए। अगर एक्सपीरियंस भी है तो भी आप सभी के लिए बहुत बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये बात कह दी कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। कि कई लोग क्या करते हैं, पोस्ट के द्वारा, मेल के द्वारा, है ना, हैंड के द्वारा अपना अप्लाई एप्लीकेशन भेज देते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी भाई। तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले पोस्टों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो कि ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होने वाली है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है। तो इसमें जो दोस्तों 12th पास मांग रखी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ कह दिया गया कि इसमें टाइपिंग रहेगी। तो टाइपिंग स्पीड भी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, या तो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200, पे लेवल 2 ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। 18 से लेकर 27 साल की एज लिमिट मांग रखी है। सेकंड पोस्ट होगी स्टेनोग्राफर की रहने वाली है। सर्विसेज डिपार्टमेंट रहेगा। आइए, टोटल वैकेंसीज 143। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। इसमें भी 12th पास मांग रखी है। इसमें भी स्पीड बता रखी है 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100, ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से लेकर 27 साल तक की एज लिमिट। तीसरी पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, हिंदी या इंग्लिश। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में ये पोस्ट होने वाली है। 256 पोस्ट से रहने वाली है। 12th पास मांग रखी है, टाइपिंग स्पीड भी मांग रखी है। तो ये पढ़ लीजिए दोस्तों आप। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 19,900 से लेकर 63,200 आपकी पे स्केल दे रखी है। 18 से लेकर 27 साल की एज लिमिट भी दे रखी है। तो एज रिलैक्सेशन, काफी लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि एज रिलैक्सेशन क्या है, तो उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में निकाली गई है। इसमें टोटल पोस्टें 20 रहने वाली हैं। इसमें सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स और इक्वलेंट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट मांग रखी है। इसमें भी 12th पास मांग रखी है। सैलरी ये दे रखी है। स्टेनोग्राफर, इसमें भी 12th पास मांग रखी है। ये दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की निकाली गई है 12th पास। जूनियर स्टेनोग्राफर 12th पास। ओके, इसमें भी दोस्तों 12th पास मांग रखी है जूनियर असिस्टेंट की। तो ये दोस्तों सभी एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए कौन कौन सी, क्योंकि मैंने एक बार दोस्तों आपको सभी को ओवरव्यू तो दे ही दिया कि ये जूनियर असिस्टेंट 12th पास। ज्यादा पोस्टों में दोस्तों 12th पास मांगी गई है, मोस्टली पोस्टों में। तो इसमें अगर आपने अपनी 12वीं पास कर रखी है तो अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों बार बार नहीं आती, ये मौका बार बार नहीं आता। ये सरकारी नौकरी दोस्तों आपने लेनी है तो इसमें अप्लाई जरूर कर दें।
तो ये कह दिया कि अगर आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज या एक्सपीरियंस जो भी एडवर्टीजमेंट में दिया गया वो एज ऑन 7 फरवरी 2024 पर ही कैलकुलेट होगा। मतलब 7 फरवरी 2024 से पहले अगर आपने 12th पास करनी है तो ये पास होनी चाहिए। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फीस की बात कर लेते हैं। तो मात्र 100 रुपया फीस रहने वाली है, मात्र 100 रुपया। वहीं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं रहने वाली। तो बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए मात्र 100 रुपया फीस रहने वाली है। तो एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है? एग्जामिनेशन में टायर 1 की अगर बात कर लेते हैं तो 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। जैसे मैंने आपको सभी को बताया कि ये सभी के लिए दोस्तों एक कॉमन एग्जाम रहने वाला है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और ग्रैंड टोटल 200 रहेगा। जिसमें कौन कौन से सेक्शन रहने वाले हैं? जनरल अवेयरनेस रहेगी, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, और बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन रहेगा। तो ये मार्क्स दे रखे हैं कि टोटल मार्क्स किस किस सेक्शन के कितने रहने वाले हैं। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपका टायर 2 रहेगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट हो सकता है एज पर दी जॉब। मान लीजिए स्टेनोग्राफर का हो, उसके लिए वो टाइपिंग रहेगी, है ना, या शॉर्ट हैंड रहेगा। ऐसे असिस्टेंट के लिए दोस्तों या टाइपिंग रहेगी। जो जैसे जैसे स्किल्स मांग रखी है वैसे वैसे आपका आपका दोस्तों ये स्किल टेस्ट रहेगा। ओके, तो इसमें इन्होंने ये बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 0.25 मार्क की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत रहता है तो 0.25 मार्क्स कट कट जाएंगे। ओके जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में। तो पोस्ट प्रेफरेंस की बात की गई। आपको पोस्ट प्रेफरेंस तो भरना ही है। एग्जामिनेशन रहेगा, एक ही एग्जामिनेशन, सिंगल एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें प्रेफरेंस में बहुत ध्यान से दोस्तों अपनी प्रेफरेंस भरिएगा, क्योंकि उसी प्रेफरेंस के बेसिस पे ही आपको अपना डिपार्टमेंट मिलेगा, अपनी पोस्ट मिलेगी, अपनी जॉब मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि कॉल सिलेक्शन के लिए मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए? तो जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। OBC दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर OBC से दोस्तों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए। वहीं SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। तो एज रिलैक्सेशन की जैसे बात की गई, तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। तो एक बार जरूर दोस्तों ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर अप्लाई कर दें और नोटिफिकेशन को पढ़िए। पहले तो नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िए, है ना, आधा घंटा लगाइए नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए। क्योंकि कोई भी दोस्तों अगर पॉइंट मिस कर देते हैं तो हमें बाद में मुश्किल आती है। तो ये इन्होंने कह दिया कि सेंटर जो एग्जाम रहेगा वो आपका दिल्ली NCR में ही रहने वाला है, दिल्ली या NCR में। इंडिया की किसी भी कोने से अगर आप एग्जाम को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका एग्जाम कहाँ रहेगा? दिल्ली में रहेगा या NCR में। तो दोस्तों हर एक डाउट को हमने क्लियर किया, हर एक पॉइंट को हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया है। तो अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर क्लिक करके अप्लाई कर दें। कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ऐसी देश भर की सरकारी नौकरी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें हाई रेड दोस्तों को। थैंक यू।